मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कोर्ट पहले जहां सारे देश के लिए एक नेशनल एंथम बन चुका था, वहीं अब इस कोर्ट की कहीं ना कहीं किरकिरी होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नजर आने लगा है। पहले जहां बीजेपी अपने बिजली और पानी को लेकर घिरी थी, वहीं अब यहां पर एजुकेशन को लेकर भी बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र धरना दे रहे हैं, जहां पर उनका ये कहना है कि यूजीसी और बीजेपी की मिली भगत चल रही है। साथ ही साथ इनके साथ आरएसएस भी मिली हुई है, जिसकी वजह से कि 4 ईयर प्रोग्राम को दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है। इनकी ये भी यहाँ पर मांग है कि अगर बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 4 ईयर प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही क्यों इस प्रोग्राम को हटाया जा रहा है। यूजीसी ने ही लेटर भेजा था कि आप 4 ईयर लगाइए। एकेडमिक काउंसिल ने डिस्कस किया, पास किया, लग गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब अचानक सरकार बदलती है, अच्छे दिन वाली सरकार बदलती है, और सरकार के बदलते ही ताबड़तोड़ 3 दिन में 3 लेटर आ जाते हैं। पहला लेटर आया यूजीसी का कि आप पुनर्विचार कीजिए। यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है, पुनर्विचार वाइस चांसलर तो नहीं करेगा, पुनर्विचार एकेडमिक काउंसिल करेंगी। उन्होंने 21 जून 2014 को 21 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई। उसमें से 80 लोगों ने कहा कि 4 ईयर कंटिन्यू रहेगा, हम इसके पक्ष में। 10 लोगों ने इसके विपक्ष में मत दिया। यूनिवर्सिटी ने अपनी पोजीशन लिख के यूजीसी को भेज दी कि भाई आपने हमसे पूछा था, हमने एकेडमिक काउंसिल से पूछ के आपको दे दिया है। यूजीसी इसका इंतजार करती कि यूनिवर्सिटी ने क्या लिख के भेजा है, या उन्हें पता होगा। उन्होंने तुरंत संडे के दिन आनंद फानन में पब्लिक नोटिस भी निकाल दिया है और लेटर भी निकाल दी कि एडमिशन नहीं होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे नहीं होंगे, अगर ये यूजीसी डिसाइड करेगी, तो फिर वो 400 यूनिवर्सिटी में डिसाइड करे, तो बच्चे फिर तो एकेडमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर टीचर की जरूरत क्या है। फिर पूरे एकेडमिक एनवायरनमेंट में मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं ये शिक्षा का राजनीतिकरण है, और अगर ये राजनीतिकरण को हम बढ़ावा देंगे तो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि माननीय एमएचआरडी मिनिस्टर इस पॉलिटिकल इंटरवेंस को बंद करें, और डीयू की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता, देखिए स्वायत्तता अंग्रेजों के जमाने में जब यूनिवर्सिटी बनी थी 1922 में, तब ये स्वायत्तता का कंसेप्ट दिया गया था। आज हम आजाद हैं, तो अगर आज आजाद हिंदुस्तान में उस स्वायत्तता को हम खत्म कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ना तो ये छात्र के हित में, ना ये देश के हित में। तो हम चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री इसमें इंटरवीन करें, और कल जो एडमिशन होने वाला है उस एडमिशन को जारी रखने दें। और यूजीसी को अगर कोई आपत्ति है तो हमारे एकेडमिक काउंसिल के 2 रेजोल्यूशन उनके पास है, फिर भी उन्हें कोई आपत्ति है तो एकेडमिक काउंसिल के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज को रिकंसिडर कर सकती है। देखिए, स्मृति ईरानी जी को हमने 3 से 4 लेटर लिखे हैं, आज तक कोई जवाब नहीं आया, ना उनसे अपॉइंटमेंट मिला। ये हमारे पास ईमेल भी रखे हैं, आप चाहेंगे हम दे देंगे। इस सब की वजह से हमारा भविष्य अंधकारमय में आ गया। मेरे नहीं, मेरे साथ पढ़ रहे मेरे 54,000 साथियों का भविष्य अंधकारमय में आ गया, क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वह बिल्कुल जैसे दीपक बुझ गया है उनका। वो सोच नहीं पा रहा है अब आके उनके साथ क्या होगा। बहुत ही दुविधा और असमंजस में। और एक और बात मुझे याद आ रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट होता है अंतर्ध्वनि, उसके चीफ गेस्ट थे माननीय यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर वेद प्रकाश जी। उनका वक्तव्य मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लीडर की तरह उभर रही है देश में, और जो FYU भी लागू किया गया है वह छात्रों के हित के लिए बहुत जरूरी है। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन आज वह नोटिस भेज रहे हैं और बंद करने को कह रहे हैं। भाई भी ये बिल्कुल अनुचित है मेरे ख्याल से। जो भी चल रहा है पॉलिटिक्स जी हमारे फ्यूचर के साथ प्ले ही कर रहे हैं। हमने इतनी होप्स के साथ एडमिशन लिया था डीयू में, कि डीयू का एक नाम है, वो है रेपो है डीयू की ओवर अदर यूनिवर्सिटीज। तो अब ये तो फ्यूचर के साथ प्ले ही कर रहे हैं। 4 ईयर में प्लान दिया, BSc कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी जो FYUP है ये हमें काफ़ी वर्सेटाइल नॉलेज दे रहा है। हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो हम काफ़ी अदर गेन कर सकते हैं। हिस्ट्री पता लग रही है हमें, हिंदी पता लग रही है, और इंटरप्रिटेशन पता लग रही है, बिजनेस वगैरह काफ़ी वर्सेटाइल नॉलेज हमें इससे मिल रही है। तो काफ़ी FYUP हटाने के बाद जो अभी स्टूडेंट FYUP के पढ़ चुके हैं वो क्या करेंगे आगे? उनके पास 3 ईयर के कन्वर्ट करेंगे, जो वो पढ़ चुके हैं उन्हें पता नहीं चलेगा। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए नया सिलेबस एक दिन में कल कट ऑफ निकलने वाली है, और आज ये सारा चेंज कर रहे हैं। एक दिन में कोई चेंज हो नहीं पाएगा, और इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे कि अभी आप न्यूज़ में आ जाए कि स्टूडेंट्स को कट ऑफ के बेस में, जो पहले उन्होंने फॉर्म भरा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, उसके बेस पे एडमिशन ना लेके रिजल्ट देख के तब एडमिशन लेंगे। इससे कट ऑफ काफ़ी हाई आएगी। क्या आएगी कुछ किसी को पता नहीं है। कोई स्टूडेंट अंदाजा नहीं लगा पाएगा हमें क्या लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है, कैसे करना है, वो उन्हें पता नहीं चलेगा। कट ऑफ देखने के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि क्या वाकई ही अच्छे दिन आए हैं, और क्या इन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे दिन आते हैं, या इसी तरीके से अपने 4 ईयर प्रोग्राम को जारी रखने के लिए इन्हें और संघर्ष करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन कपिल के साथ पैंसी कोचर, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।